तो मुझे जो यूनिवर्सिटी में समर ब्रेक मिलता है ना 3 महीने का, उसके अंदर ये सारी खिचड़ी पक रही है। और उससे पहले आई वाज जो नो मेरे वन, चैनल पे लोग देखते हैं मैं उनको कहूँगा साइड हसल्स इस तरह से होती हैं। एंड उस बिफोर दैट आई वाज नो वन। अच्छा, मैं अपने सीनियर से बात कर रहा था उससे पहले यूनिवर्सिटी में ना, जो मेरे सीनियर थे परफॉर्मेंस में, ठीक है, होस्टिंग मोस्टिंग में, बोला आप लोग टीवी पर क्यों नहीं ट्राई करते? तो उन्होंने कहा कि यार टीवी पर कोई भी नहीं जा सकता, इतना आसान नहीं होता। मैंने बोला कोशिश तो करके देखें। तो मैं बसों में ख्वार होता था, बसों में ट्रैवल बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, 7C X10 अच्छा। W11, हाँ हाँ नेक्स्ट लेवल बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला भाई खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो मैंने बोला मैं ट्राई करके देखता हूँ, ट्राई करने में क्या है, ट्राई करना चाहिए, किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। बिल्कुल। मैंने उससे ये सीखा कि किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, लाजमी एक बार अपने एंड से कोशिश कर लें। ठीक है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नो, हम्म, दैट्स इट, लेकिन यू विल लर्न, यस। वो एक्सपीरियंस आ जाएगा, कुछ ना कुछ सीख लोगे। सो वही हुआ कि इसको कहते हैं ना, एक मशहूर वो सेइंग है, द आंसर इज ऑलवेज नो, इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। तो जब तक पूछेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो तब तक तो मना ही है। वेरी गुड जब आप पॉइंट, बात करेंगे तब पता चलेगा कि आपका यस है या नो है। ऐसे ही है, बिल्कुल। ऐसे ही है। हुँ, तो सही। वहाँ वहाँ जब शो शुरू किया मैंने, इतवार, जुम्मे की रात और इतवार की रात, यूनिवर्सिटी से पहले का दानियाल शेख एंड यूनिवर्सिटी के बाद का दानियाल शेख वाज टोटली डिफरेंट। 3 Really? महीने के अंदर जब मैं एंटर हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर एंड आई वाज वॉकिंग टुवर्ड्स कैफेटेरिया, तो पीछे से लोगों की आवाज़ आने लगी ना, इस तरह से मैंने सुना कि यार इसको जानते हो, इसको जानते हो। आई फेल्ट रियली हैप्पी कि यार रिकॉग्निशन मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रही लोग है। पहचान रहे हैं। सही बात। अच्छा, सो वो वो रेडियो से पहचाना या फोर मैन शो से? दोनों से, दोनों दोनों से? से, दोनों से। अच्छा। मेनली रेडियो से, मेनली रेडियो से, अच्छा। क्योंकि फोर मैन शो पे शक्ल नहीं जा रही मेरी। वो ओके। सबसे बड़ा मेरा वो जो है ना एक ड्रॉबैक था तो काम कि भी मैं नहीं नज़र आ रहा और कि, शक्ल कि ओके। मैं ऑर्गेनाइजेशन में तो सीख रहा हूँ, हाँ। ठीक है, एक्सपीरियंस आ रहा है, कैमरा वैमरा का सारा कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन कोई आपको पहचान नहीं सकता वहाँ पे, हुँ। क्योंकि इतना मेकअप हुआ हुआ है, दाढ़ी लगी हुई, टोपी पहनी हुई है। हुँ। कभी-कभी मैंने एक किया था शाहिद मसूद, डॉक्टर शाहिद मसूद का किया, बाकियों का किया, तो उसमें आपको फिर ना सर पे कैप पहनाई जाती है और 4-4 घंटे का मेकअप होता है बेसिकली। उफ़! वो जो गेटअप होता है ना, सबसे ख्वारी वाला काम ये होता है कि अगर रात 10 बजे की शूट है, तो मैं शाम 5 बजे बैठा होता था स्टूडियो में ओए होए और होए! यूँ, और अच्छा दाढ़ी भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि दाढ़ी तो के ऊपर ना आप दाढ़ी चिपकाएँगे नहीं कैसे? हाँ। सो क्लीन शेव होना होता है एंड देन फिर यहाँ पर वो आपके ग्लू लगाते हैं। बहुत मेकअप करते हैं, बेस लगी होती है, ग्लू लगाते हैं और फिर आपके ऊपर ना यहाँ पर एक कैप चढ़ाते हैं, उस कैप को इससे पैक करेंगे ग्लू लगाकर। तो कंटीन्यूअसली ना आप पूरा एक केक बने हुए होते हैं, पूरा एक मतलब वैक्स भरा होता है मुँह पे और 5 घंटे बाद आपको परफ़ॉर्म करना है अब, हुँ। पूरी एनर्जी के साथ। इमेजिन यार, और हुँ। बीच में आप सो भी नहीं सकते, नैप भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, मेकअप बिल्कुल, खराब नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बिल्कुल। हिल भी नहीं सकते क्योंकि भाई दाढ़ी-वाढ़ी, मूंछें-वूछें आगे पीछे ना हो। हाँ, कैप यहाँ से खुलना शुरू हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा ज़ाहिर है, हाँ, ठीक है? हाँ, क्योंकि वो हुँ। गंजा क्लियर दिखाना है आपको। बिल्कुल। सो उस डिटेलिंग इतनी होती थी, देन कपड़े भी ये तो हफ्ते में 1 आता था फोर मैन शो? हफ्ते में 2 एपिसोड्स आते 2 थे। आते थे? यस, ओके। तो दोनों दिन जो है ना कोई ना कोई आई रोल थिंक होता हफ्ते था। में 1 आता था, हफ्ते में 2, आई एम नॉट श्योर, अब याद नहीं है एग्ज़ैक्टली। कभी 2, कभी 1, इस तरह से उनका एक था स्केड्यूल, लेकिन वो बड़ी ख्वारी और थी। ये जो समर वेकेशंस थी उसी में ये भी हो रहा था और रेडियो भी हो रहा रेडियो था? हो रहा था। अच्छा, जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर फिर मेरी मेरी फिर प्रॉपर लिसनरशिप मुझे दिखना शुरू हो गई, यार लोग मुझे रेडियो सुनते हैं। राइट। रेडियो वाज़ द थिंग जिससे मुझे मोहब्बत होने लगी, पता है? फोर मैन शो मेरे दिल के इतना अज़ीज़ नहीं था, ठीक है? वो एक शौक था, 3-4 महीने बाद वो शौक खत्म हो गया क्योंकि क्योंकि दैट्स इट, देयर वाज़ हुँ, नो रिकॉग्निशन, कोई नहीं पहचान रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हुँ, मेरा ख़ानदान में किसी को नहीं पता हुँ। एंड फिर और उसके जबकि टीवी देख रहे हैं, वो देख रहे टीवी हैं देख शो रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है। एंड देन मेरा शौक खत्म हो गया था। हाँ, वो मिमिक्री का शौक उसी वक़्त डेड हो गया था। हुँ। कुछ टाइम मैंने किया लेकिन वो नहीं, पैसे बहुत किसमें मिल ख़ाली, रहे थे? दोनों में बहुत, मिल रहे थे या किसी एक में? किसी में भी नहीं मिल रहे किसी थे। में भी नहीं मिल रहे थे। इंटरेस्टिंगली किसी में नहीं मिल रहे थे। हुँ। जिसमें एफएम 103 ने पैसे खा लिए, ठीक अच्छा, है? हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है रेडियो शो किए मैंने बहुत सारे, ₹1 आज तक नहीं मिला। अच्छा आज तक नहीं मिला? या अच्छा, यस। अभी भी है वैसे वो रेडियो स्टेशन? हाँ? 103 तो होगा अभी भी मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, है। हुँ, है। सो एफएम 103 का होता ये है कि एफएम 103 पे जो शोज़ थे ना, इतवार की रात में रात 2 से 4 करता था, सुबह ही सुबह यूनिवर्सिटी जाना है। हुँ। वो बड़ी ख्वारी वाला काम होता था। एंड देन कराची के हालात ब्रो 2011 में याद है? 2011 वर्स्ट जी। वर्स्ट सिनेरियो। जी, हुँ, और रात में आप शारे फैसल जा रहे हैं, वहाँ नीचे गाड़ी पार्क कर रहे हैं, ठीक हुँ, है? एंड देन इतना, और कोई गार्ड-वार्ड नहीं है, बहुत डर लगता था उस वक़्त भी ना। हुँ, बड़ी मुश्किल से अम्मा-अब्बा ने इजाज़त दी थी, आई वाज़ सो हैप्पी कि पापा ने मुझे इजाज़त दी उस वक़्त, हुँ। वरना तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन रेडियो से ना मैंने बहुत कुछ सीखा है यार, और रेडियो एक नशा था। हुँ, अपनी आवाज़ का कंट्रोल, बात किस तरह करनी है, और मैं उस वक़्त की अगर कहीं कोई शो उठाकर देखेगा तो मैं बहुत ही बेकार बातें करता था, मैलापन करते थे ज़्यादा, क्योंकि छिछोरे लड़के थे बेसिकली। हुँ, मज़ाक का भी नहीं पता हुँ, कि क्या ज़बान इस्तेमाल करनी है। मज़ाक में लोगों को बोल दिया लानत तेरी शक्ल पे, तेरी हाँ, शक्ल पे लानत। हाँ, रोस्टिंग भी कर रहे हैं ना, किसी की कॉल आ रही है तो कुछ बात कर दी, तफ़रीह कर रहे हैं। बहुत मज़ाक मस्ती चल रही होती थी। सो उसमें जो है ना बहुत
फाउल लैंग्वेज भी निकल जाती। गालियाँ नहीं, गालियाँ तो बिल्कुल भी नहीं, ऑफ कोर्स वो अलाउड भी नहीं थी। लेकिन ये है कि इस तरह से हम लोग तफरीयाँ बहुत करते थे, जो कि चैनल ने हमें क्लियर कहा हुआ था कि आप ये तफरीयाँ कर सकते हो और करनी आपको यही है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई एंटरटेनमेंट वाला शो नहीं है। सो इट वाज़ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम तो द उसमें चैनल। जो जो पुश था वो अपनी तरफ से वो ये कि एक तो लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे और दूसरे अपना आपको इम्प्रूव एवरी डे यू वर इम्प्रूविंग योरसेल्फ। यस, क्योंकि यस। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो जो मज़ा आता है ना वो उसी में आता है। मैं आज भी जब 2.5 साल के अंदर जब कंटेंट बना रहा हूँ तो मुझे हर वीडियो में लगता है कि मैं ये डिफरेंट कर लूँ, चाहे वो पिछले से इम्प्रूव्ड हो ना हो लेकिन या डिफरेंट होगा तो फिर आगे मुझे लेसन मिलेगा, कुछ सीखूँगा मैं उससे। यार मुझे ना सीधी-सी बात है, जो हम रिकॉग्निशन की बात करते हैं ना, वो आई रियली लव दिस। शाहरुख खान से एक बंदे ने पूछा था ना कि अगर क्या आप चाहते हैं कि पाव भाजी आप खाएँ दोबारा से जाके? कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, हुँ, ठीक है? क्योंकि मैंने मेहनत ही नहीं की, मैंने मेहनत की है वहाँ से आगे रिकॉग्नाइज़ निकलने के लिए। मैंने रिकॉग्नाइज़ होने के लिए मेहनत की है। हुँ, उसको मैंने सैक्रिफाइस कर दिया है, तो मैंने सारी मेहनत की है, लोग मुझे जानें, मोहब्बत करें, ये वो। सो बात ये है, जब आप काम कर रहे होते हैं ना, स्पेशली इस इंडस्ट्री के अंदर, हुँ, अगर आप कोई पॉडकास्ट अपलोड करें और 0 व्यू आए आपके हुँ, पास ना, हुँ, 100 पॉडकास्ट पर 0 व्यू आए, तो आप करेंगे इसको अपलोड? बिल्कुल, ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि लोग देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मोटिवेशन मिलेगी ना। काम हम करते ही कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए हैं, हुँ, काम हम करते ही लोगों से कनेक्ट हो। सो फेसबुक पर करता क्या था कि जब लाइव शो चल रहा है ना, फेसबुक पर एक पेज बना हुआ है और उस पर लोगों को बोल रहा हूँ मैं कि जल्दी से पेज पर आओ, हुँ। ठीक है, और कमेंट करो और बताओ। ये उस तो वक़्त रेडियो पे हाँ, हाँ, तो हाँ। रेडियो पे उस फ़ेसबुक पे लाइव हो जाता था उस वक़्त? नहीं, मैं रेडियो पर हूँ, हाँ, ठीक है, हाँ, और मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई अगर हो तो फौरन फेसबुक पर जाओ हाँ। और कमेंट करो, मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अच्छा, यू ओके, गेट माय पॉइंट? ओके, ओके। वो टेक्स्ट कमेंट जो है ना वो पढ़ रहे हाँ, होंगे हाँ, और हाँ। यहाँ पर ओके यस। और लोग आते थे। लोग आते थे, मेरे पास सामने वो स्क्रीन खुली हुई है और लोगों के उस वक़्त जो है ना, उस वक़्त उस शो पर 700-800 कमेंट्स आते थे, एक अच्छा, स्टेटस के ऊपर ना, ओके। दैट वाज़ अ लॉट, ठीक है? हुँ। और हमारे 10,000 लाइक्स हो गए थे, उस वक़्त फॉलोवर्स नहीं थे, लाइक्स तो थे। कौन-सा पेज किस नाम से पेज था आतिफ़ वो? अंदानिया डिलीट कर दिया मैंने। अच्छा, ओके। हाँ, ओके। तो उसमें जो है ना, वो ख़ैर बाद में तो बताऊँगा क्यों असफ़र डिलीट मानी किया। से थोड़ा-सा वो इंस्पायर्ड थे क्योंकि वो लोग भी मैंने कभी भी नहीं सुना था उनका शो। अच्छा उनका शो नो, शो ही नो, नहीं नो, सुना कभी भी था। नहीं अच्छा, सुना, अच्छा, अच्छा। कभी भी नहीं सुना। हुँ। मुझे नहीं पता वो लोग क्या बात करते थे, अच्छा, लेकिन अच्छा। ये सुना है कि वो लोग तफ़रीयाँ करते थे। हाँ, हाँ। सो उसमें हुआ ये कि हम लोगों का ये शो बहुत अच्छा जा रहा था हुँ, और मैं बहुत खुश था क्योंकि एक तरह से रेडियो मेरा चार्जर बन गया था। हुँ, लेकिन उसके बाद जो है फिर एक वियर्ड सी कंट्रोवर्सी हुई। आतिफ़ का जो है वो झगड़ा हुआ था टीम मैनेजमेंट में किसी से। मैं पाकिस्तान में था नहीं, मैं चाइना में था। और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर तरीके से ना एक प्लान किया और आतिफ़ की आवाज़ को ना तो उन्होंने थोड़ा-सा कट करके उसके मुँह से ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक निकला था पागल, एक वर्ड निकला था उसके मुँह से, ठीक है? हुँ, उस वर्ड की बेसिस के ऊपर ना कोई उसको वार्निंग नहीं मिली और हमारे शो को फ़ौरन बंद कर दिया उन्होंने। जबकि किसी भी तरफ से कोई नोटिस नहीं आया था। ये हुँ, इनके अपना एक अपनी अपनी ख़ार थी उनके, वो पुराना प्रॉब्लम चल रहा था उनका ना। हुँ, कंटीन्यूअसली किसी को भी समझ नहीं आ रहा था वो, पसंद नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था और आज भी जो लोग देख रहे हैं वो जानते हैं कि वो शो सॉलिड था बॉस। हुँ। बहुत सॉलिड था। क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत लोग सुनने लगे थे और मेरे इर्द-गिर्द बहुत बड़ी एक ऑडियंस बन गई थी उस ज़माने में। सो बड़ा बेहतरीन सीन था। लेकिन वो सही, जो हुआ गलत हुआ, 6 महीने के पैसे नहीं मिले हम लोगों को और बहुत भंड है। सही। और वहाँ तो मतलब उसमें फिर ये भी है ना कि 6 महीने तक काम करते रहे विदाउट पैसे, तो इसका मतलब है कि काम मज़ा आ रहा था। मोटिवेशन नहीं थी पैसे मेरी। हाँ, काम ₹1500 पर एपिसोड मिल रहा है तो कौन-सी मोटिवेशन यार। हाँ, बट ठीक है, उस वक़्त तो मेरे लिए फिर भी बहुत पैसे थे वो। ₹1500 पर उस वक़्त के मैं कहूँगा फिर भी सही थे ना? हफ्ते के ₹3000 हाँ, तो बुरे अच्छे नहीं हैं। थे। ₹12,000 महीना आपके भाई का था और हाँ, मल्टीप्लाई कर लें उसको 6 यूनिवर्सिटी महीने गोइंग से। के लिए जो है ना इतना मिल रहा है तो उसके लिए बुरा नहीं था उस टाइम पर। जब वो जमा हो रहे थे ना, तब मुझे और वो था यार, ये इंशाल्लाह जब एक साथ मिलेंगे तो हाँ, मैं दुबई जाऊँगा। हाँ, मैं कुछ करूँगा इसके साथ। हुँ। तो वो 6 महीने के आई डोंट नो कितने पैसे जमा हुए, लेकिन थे वो 40-50 हज़ार समथिंग लाइक दैट। तो 40-50 हज़ार में मुझे याद है कि 2011 में दुबई का रिटर्न टिकट, वीज़ा सब कुछ ही हो जाता और स्टे भी हो जाता। दुबई का रिटर्न टिकट एमिरेट्स से ₹25,000 का होता था और हाँ, ₹12,000 का वीज़ा होता था। एग्ज़ैक्टली। तो हो गया आपका ट्रिप। बिल्कुल, मैंने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि उस वक़्त तकरीबन 30 का मेरे ख़्याल से या दिरहम होगा यस और या उससे भी थोड़ा-सा कम और आपके इतने में तो आपका काम हो जाएगा सारा। या हुँ, सही। सो तो उसके बाद से फिर कराची वाइज़ कब शुरू हुआ? एग्ज़ैक्टली गुड क्वेश्चन। हाँ, ये जब गिरा ना, हाँ, ये जब खत्म हुआ, मैं आ गया था ज़ीरो पे। मैं अच्छा। आ गया था ज़ीरो पे। मतलब ये यूनिवर्सिटी खत्म हो गई थी? नहीं, यूनिवर्सिटी चल रही थी अच्छा। और ये ज़्यादा तकलीफ़ देती हुँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी से अब दोस्त अब बोल रहे हैं